हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है कैंटोनमेंट बोर्ड देहू रोड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है कैंटोनमेंट बोर्ड देहू रोड रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 47 स्टाफ नर्स और रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 15,000 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका पुणे महाराष्ट्र ही होगा। अगर वहीं बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया, तो इसे कंप्लीटली ऑफलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर आरएमओ, हिंदी ट्रांसलेटर, स्टाफ नर्स, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मेसी ऑफिसर, सर्वेयर एंड ड्राफ्ट्समैन, सब ओवरसियर, जूनियर क्लर्क एंड कंपाउंडर, पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर, मैसन, ड्रेसर पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। वहीं माली के लिए 2 वैकेंसी है, वार्ड बॉय के लिए 4 वैकेंसी है, वार्ड ए के लिए 2 वैकेंसी है, वॉचमैन के लिए 1 वैकेंसी है, सफाई कर्मचारी के लिए 20 वैकेंसी है, जबकि सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 1 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट से क्लास 7वीं, 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, MBBS या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका MBBS या फिर डिग्री किया होना आवश्यक है। हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए आपका डिग्री या मास्टर्स डिग्री किया होना आवश्यक है। स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा या फिर डिग्री नर्सिंग कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। फार्मेसी ऑफिसर के लिए जिन कैंडिडेट से डिग्री इन फार्मेसी कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सर्वेयर एंड ड्राफ्ट्समैन पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सब ओवरसियर के लिए जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा या फिर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं जूनियर क्लर्क एंड कंपाउंडर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर, मैसन, ड्रेसर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से 10th या फिर ITI कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर वहीं बात कर लेते हैं माली, वार्ड बॉय, वार्ड या वॉचमैन पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं सफाई कर्मचारी पोस्ट के लिए आपका 12वीं पास किया होना जरूरी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए अगर आपने क्लास 7th पास कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात की जाए तो आरएमओ के लिए आपको मिल जाएगी 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 38,600 रुपये से लेकर 1,22,800 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। स्टाफ नर्स और एक्सरे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। फार्मेसी ऑफिसर की बात की जाए तो इसके लिए आपको 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ तक की सैलरी मिल जाएगी। वहीं सर्वेयर एंड ड्राफ्ट्समैन और सब ओवरसियर पोस्ट के लिए आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक की सैलरी मिल जाएगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर क्लर्क, कंपाउंडर, पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर, मैसन और ड्रेसर पोस्ट की, तो इसके लिए आपको 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ तक की सैलरी मिलेगी। जबकि माली, वार्ड बॉय, वार्ड या वॉचमैन और सफाई कर्मचारी पोस्ट के लिए आपको 15,000 रुपये से लेकर 47,600 रुपये पर मंथ तक की सैलरी मिल जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की, तो इस पोस्ट के लिए आपको 25,500 रुपये से लेकर 47,600 रुपये पर मंथ तक की सैलरी मिल जाएगी। एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की आयु 23 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक होनी चाहिए 31 जनवरी 2023 से पहले तक। अगर वहीं बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर आरएमओ के लिए अगर आपकी आयु 23 से लेकर 35 वर्ष तक है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए आपकी आयु 21 से लेकर 30 वर्ष तक होनी चाहिए। एज रिलेक्सेशन की बात की जाए तो ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल तक का और PWD SC/ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलेक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो जनरल, अनरिजर्व्ड, OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 700 रुपये। वहीं SC/ST, PH, ट्रांसजेंडर, फीमेल और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, साथ ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 350 रुपये देने होंगे। अगर मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो ये डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही रखा गया दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट पर डिपेंड करेगा। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 25 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 31 जनवरी 2023 तक चलेगी। अगर वहीं बात कर लेते हैं किस एड्रेस पर आपको अपने एप्लीकेशन को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में सेंड करना है, तो ये एड्रेस है टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑफिस ऑफ द देहू रोड कैंटोनमेंट बोर्ड, नियर देहू रोड रेलवे स्टेशन, देहू रोड, पुणे 412101 महाराष्ट्र। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।